दोस्तों, ध्यान दोगे कि आज हमें G7 के बारे में बताने वाले हैं। G7 तो G7 की स्थापना सर्वप्रथम 1975 ईस्वी में फ्रांस में होता है। 1975 ईस्वी में फ्रांस में होता है। जिस वक्त G7 की स्थापना हुआ था उस वक्त G7 में 6 देश शामिल थे। उस समय 6 देश शामिल थे। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली थे। मैं 6 देश का नाम लिख देता हूँ। जर्मनी था, जापान था, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इटली और एक ब्रिटेन। देखो दोस्तों, G7 की स्थापना जिस वक्त हुआ था उसमें G7 में 6 देश शामिल थे और G6 के नाम से जाने जाते थे उस वक्त। पहला देश है जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इटली और ब्रिटेन। G7 का जो बैठक हुआ था सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था G7 की बैठक। G7 की जो बैठक हुआ था 2022 में कहाँ हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था। 2022 में बैठक हुआ था। जिस समय G7 की बैठक हो रहा था जर्मनी में, वहाँ की अध्यक्षता किसने किया था, तो ओलाफ स्कोल्ज ने किया था। जर्मनी का जो प्रधानमंत्री है ओलाफ स्कोल्ज है, उन्होंने ही अध्यक्षता किया था। और फिर जापान में G7 की बैठक कब हुआ था, तो 2023 में। और जब जापान में 2023 में G7 की बैठक हुआ था तो वहाँ अध्यक्षता किसने किया, फूमियो किशिदा ने किया था। फूमियो किशिदा ने किया था। तो फूमियो किशिदा जो जापान में है, जापान के वो प्रधानमंत्री है। और जापान के किस शहर में G7 की बैठक हुआ था, जापान के हिरोशिमा शहर में G7 की बैठक हुआ था। और हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु बम गिराया गया था। इसलिए दुनिया को दिखाना चाहता था कि G7 के तहत हिरोशिमा ने बताना चाहता है कि वो किस हालत में और किस मुश्किल हालत में खुद उभरा और एक विकसित शहर बना। इसलिए परमाणु हथियार वह जल्दी प्रयोग नहीं करनी चाहिए, वो बड़ा विनाशकारी होता है। इसलिए G7 के तहत इसे बताया गया है। अब देखो दोस्तों, जब आपका ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में फ्रांस का प्रधानमंत्री तो फ्रांस में नहीं होता है, फ्रांस में राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन है। वर्तमान में जो फ्रांस का प्रधानमंत्री है वो इमैनुअल मैक्रोन है। अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन है, तो जो बाइडेन है। और इटली का प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी है। और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक है। ध्यान दोगे दोस्तों कि जर्मनी का जो प्रधानमंत्री है ओलाफ स्कोल्ज है। जापान का प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। फ्रांस में प्रधानमंत्री नहीं होता दोस्त, फ्रांस में राष्ट्रपति होता है, इमैनुअल मैक्रोन है। और अमेरिका में भी जो बाइडेन होता है वो राष्ट्रपति है। इटली का जो प्रधानमंत्री है जॉर्जियो मेलोनी है। और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक है। अब देखो दोस्तों कि G7 की बैठक 1975 ईस्वी में होता है। और G7
की बैठक जब होता है तो उसमें G7 में 6 देश शामिल होता है। लेकिन G7 की बैठक में 1976 ईस्वी में कनाडा शामिल हो जाता है। कनाडा शामिल हो जाता है कनाडा, तो वो G7 बन जाता है, G7 बन जाता है। कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है वर्तमान में। और फिर 1998 ईस्वी में रूस शामिल हो जाता है G7 में। और फिर 2014 ईस्वी में रूस को G7 से बाहर कर दिया जाता है, तो G8 से G7 बच जाता है। अब दोस्तों ध्यान दो कि जितने भी देश G7 में शामिल है वो सभी के सभी देश G20 में भी शामिल है, और G20 के शामिल में भारत आए थे। तो G20 में शामिल देश भी ये जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, रूस, कनाडा, ये सब G20 में भी शामिल है। और भारत भी G20 में आए थे। ये 9 से 10 सितंबर 2023 में G20 की सम्मेलन भारत में हुआ था और उस वक्त ये लोग भारत आए थे।